सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा ये चैनल लुप्त होते हुए श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को संसार में पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप भी इसमें सहयोग कीजिए, इसको सुनिए, समझिए और अन्य मनुष्यों को बताकर इस ज्ञान का प्रचार कीजिए। ये सनातन ज्ञान है, ये वास्तव में परमात्मा की सृष्टि का ज्ञान है। क्यों मनुष्य सुख पाता है, क्यों मनुष्य दुख पाता है, क्यों जन्म मरण चक्र में फंसा है, क्यों ये सृष्टि बनती बिगड़ती है, ये सारे जवाब भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में बड़ी आसानी से समझाए हैं। हमें ये सत्य बताया है कि आप जिस प्रकार गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के संपूर्ण नियम को हमें पता होना चाहिए, उसके सारे सिस्टम को पता होना चाहिए, उसी प्रकार संसार में हर कार्य कर्म से संपन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। हम अज्ञानवश अकर्म और विकर्म और कर्म करके मृत्यु संसार चक्र में फंसे पड़े हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म के भेद को समझिए। भगवान कहते हैं अकर्म करिए, इससे जीवन जीते हुए आप आसानी से कल्याण को प्राप्त होंगे। उसी में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 3 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी हम संसार के मनुष्य के कल्याण हेतु अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 9 के श्लोक 3 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 9 के श्लोक 3 में हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हमारे परमात्मा एक हैं और उनका अंश आत्मा हम सब हैं और हमारा कल्याण उनसे मिलन में ही है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी माया में उलझ जाते हैं वो मेरी सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं और संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों में उलझकर नित्य संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। उनकी बुद्धि माया हर लेती है। मेरे 3 गुण जो है, रजस, तमस और सात्विक गुण, ये तीनों मिलकर उनकी बुद्धि को हर लेते हैं और वो नाना प्रकार के अज्ञानों से भरे अपने न्याय नियम बनाकर जीवन जीते हुए इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मगर अर्जुन, एक सत्य को समझो, मेरा जो ये ज्ञान है अर्थात मनुष्य के कल्याण का जो ज्ञान है, अर्थात आत्मा के कल्याण का जो ज्ञान है, जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन होती है, वो केवल कर्म योग और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के भीतर ही छिपा हुआ है। मनुष्य इसको तभी पा सकता है जब वो मुझ पर श्रद्धा कर रखेगा, अर्थात हमें अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है। भगवान हमें गीता में यह सत्य बताते हैं कि मैं परमात्मा, अब कृष्ण स्वरूप में आपको गीता जरूर सुना रहा हूँ, मेरा वास्तविक निवास स्थान हर मनुष्य के हृदय में है। आप अपने भीतर जाइए, वहाँ आपके साथ कोई छल नहीं होगा, वहाँ मैं आपके साथ हूँ। मगर आप वहाँ तभी पहुँच पाएंगे जब आप कर्म योग में, संसार सेवा में निज स्वार्थ को त्याग कर जीवन जिएंगे, अन्यथा मेरी माया आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। मैं भीतर होते हुए जन्म जन्मांतर से आपसे दूर हूँ और दूर ही रह जाऊँगा। तो भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो सर्वप्रथम कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनकर ये भगवान ने पिछले अध्याय में हमें बताया है, कर्मयोगी बनकर हम अपने भीतर अंतर आत्मा में जो हमारे परमात्मा है उन तक पहुंच सकते हैं। इससे आगे हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।